बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आपको खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। बहुत शुक्रिया जनाब, ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला है। मैं शुक्रगुजार हूं आपका और मेरी दुआ है आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब, अगर आप चाहते हैं कि दुआ ज़हरा को इंसाफ मिले, मेहदी काज़मी साहब दुआ ज़हरा के वालिदैन को इंसाफ मिले, तो जनाब इस वीडियो के अंदर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरियां हैं। एक ऐसा अहम मार्का मेहदी काज़मी साहब ने सर कर लिया है, एक ऐसी बड़ी जंग मेहदी काज़मी साहब ने जीत ली है जिसके लिए वो काफ़ी देर से लड़ रहे थे। आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से मेहदी काज़मी साहब ने अपना केस वापस ले लिया था, लेकिन क्यों लिया गया था, उनको चैम्बर में क्यों बुलाया गया था, क्या उनसे पूछा गया, इस पर मैं मुतादिद वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन अक्सर लोगों को वो बात समझ में नहीं आई थी। लेकिन आज एक बड़ी कामयाबी, एक बड़ी फतह मेहदी काज़मी साहब को मिली है और यकीन जानिए ये बुनियाद रख दी गई है। और अगर ये बुनियाद पर इमारत सही बनी तो आप यकीन जानिए ज़हीर गैंग का पर्दा फाश हो जाएगा और मेहदी काज़मी साहब को इंसाफ मिल जाएगा। हुआ क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। अच्छा, पहले मैं आपको बताता हूं कि किन 3 चीज़ों पर मेहदी काज़मी साहब लड़ रहे थे। पहला कि भाई जो मेडिकल हुआ है ना वो बेबुनियाद है, झूठ है, मनगढ़ंत है और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक सफ़ेद झूठ है। ये बात मेहदी काज़मी साहब ने सुप्रीम कोर्ट में उठाई थी। दूसरा पॉइंट क्या था जिस पर वो लड़ रहे थे कि जनाब वली की मौजूदगी में ही फैसला होता है शादी का। हमारे यहाँ वली अगर मौजूद नहीं हो तो बेटी की शादी हो नहीं सकती। ये बात का फैसला मेहदी काज़मी साहब कर चुके थे और उन्होंने इस बात पर काफ़ी ज़्यादा पुरजोर मुतालबा किया था कि भाई ये निकाह ही नहीं है। तीसरा बेसिक पॉइंट, वो बेसिक पॉइंट ये था कि जनाब एक उम्र होती है, हर इंसान की एक उम्र होती है, उसके बाद वो इस बात का फैसला कर सकता है कि वो जो फैसला ले रहा है इसमें वो खुद मुख्तार है, लेकिन उससे पहले उसको माइनर तसव्वुर किया जाएगा। लेकिन ये तीसरा पॉइंट और पहला पॉइंट आपस में इंटरलिंक्ड थे, ये आपस में जुड़े हुए थे। मेडिकल करवाएं और मेडिकल बोर्ड के तहत एक मेडिकल होना चाहिए। ये मेडिकल सर्टिफिकेट जो जारी किया गया था ये दुरुस्त नहीं है, बाकायदा से मेडिकल बोर्ड बना जाए। तो आज एक बड़ी कामयाबी जनाब मेहदी काज़मी साहब को मिल गई है और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपना केस वापस ले लिया था, रिटर्न ले लिया था। लेकिन आज सिटी कोर्ट में एक बड़ी कामयाबी मिली है जनाब। 2 दिन पहले सिटी कोर्ट ने अपना तहरीरी फैसला जारी किया था, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है मेरी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जनाब 2 दिन पहले सिटी कोर्ट की जानिब से एक फैसला आया था कि इस केस को री इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। और इसके अलावा जनाब महकमा सेहत को यह कहा गया था कि जनाब आप 1 हफ्ते के अंदर मेडिकल बोर्ड तश्कील दें और 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेडिकल का तयन करें कि जनाब उम्र कितनी है, दुआ ज़हरा की उम्र कितनी है। आज मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया गया है और ये 9 अफराद पर, 9 स्पेशलिस्ट अफराद पर ये मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया है और अहकामात दिए गए हैं। ये अहकामात क्या है कि जनाब आपके पास 3 रोज़ हैं, 3 रोज़ में आप मेडिकल करें और मेडिकल करने के बाद ये रिपोर्ट अदालत में जमा कराएं। आज जनाब एक बड़ी कामयाबी हुई है। महकमा सेहत ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए डाओ मेडिकल की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल की सरबराही में 9 माहिर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। कराची सिटी कोर्ट में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में दुआ ज़हरा के मुबैना अगवा से मुतालिक मुकदमे की जब समाअत हुई तो सेक्रेटरी सेहत ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन से मुतालिक स्पेशल मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर अदालत को आगाह कर दिया, क्योंकि अदालत ने कहा था कि जब आप मेडिकल बोर्ड बना दें तो हमें आगाह करें। सेक्रेटरी सेहत की जानिब से बताया गया कि मुद्दई मुकदमा मेहदी काज़मी के वकील ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के लिए खत लिखा था और जनाब मुद्दई के वकील की जानिब से अदालती अहकामात भी अरसाल किए गए थे। अदालत ने कहा था ना कि मेडिकल बोर्ड बनाएं और जनाब आप राब्ता करें महकमा सेहत से, तो ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं। मेडिकल बोर्ड दुआ ज़हरा की उम्र का 3 रोज़ में तयन करके अदालत और महकमे को आगाह करेगी। साथ साथ मेडिकल बोर्ड की सरबराही डाओ मेडिकल की प्रिंसिपल प्रोफेसर सबा सुहेल कर रही हैं। पुलिस सर्जन ने बताया है कि जनाब मेडिकल बोर्ड के दीगर मेंबरान में, अब आप यहाँ सुने जनाब, डॉक्टर सिकंदर रफ़ीक शामिल हैं, डॉक्टर रानी शामिल हैं, प्रोफेसर नजली हुसैन शामिल हैं, डॉक्टर रमला नाज शामिल हैं, प्रोफेसर शाहजहां शामिल हैं, प्रोफेसर और पुलिस सर्जन डॉक्टर इकबाल शामिल हैं, डॉक्टर सुमैया शामिल हैं और गालिबन ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने आमिर लियाकत हुसैन साहब का बैरूनी मुआयना किया था। मैं अक्सर आपको बताता हूं कि जनाब जब आमिर लियाकत हुसैन साहब का पोस्टमार्टम करने और कब्र कुशाई करने की बात की जा रही थी तब भी एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था। 6 रुकनी मेडिकल बोर्ड था और इसकी सरबराही डॉक्टर समिया कर रही थी या सुमैया कर रही थी। डॉक्टर जुबैर आगा शामिल हैं और दीगर माहिर डॉक्टर्स भी इस पैनल का हिस्सा हैं जो कि बोर्ड तश्कील दिया गया। अब एक बात सुनिए,
मेडिकल का तयन करने के लिए दुआ ज़हरा को तलब किया जाए। दुआ ज़हरा इस वक्त पंजाब में मौजूद है, पंजाब से उनको कराची बुलाया जाएगा, और अगर वो कराची नहीं आती हैं, लेट सपोज अगर वो कराची आने को मना कर देती हैं या अहकामात पर अमल नहीं करती हैं, तो उनके वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे। दुआ ज़हरा के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएंगे और उनको यहाँ पर लाया जाएगा और उसके बाद इनका मेडिकल करवाया जाएगा, क्योंकि ये अदालती अहकामात हैं, ये किसी की ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं हो रहा है। अदालत ने कहा था जनाब, अदालत की जानिब से ये फैसला निकलकर सामने आया था। मैं फैसला भी आपको पढ़ के सुना देता हूँ। मेरे पास इस फैसले की कॉपी पड़ी हुई थी जो कि तहरीरी फैसला था, और उसमें ऐसी बातें की गई थी जनाब जो हर इंसान की आवाज़ है, हर शऊर रखने वाले इंसान की आवाज़ है। वो ये चाहता है कि जनाब इस पर काम हो, इसकी तफ्तीश होनी चाहिए। मैं ज़रा ये मेडिकल निकल, हाँ ये आ गया मेरे पास जनाब। जो तहरीरी फैसला था उसमें कहा गया था कि मुकदमे की मजीद तफ्तीश पर सरकारी वकला को कोई एतराज़ नहीं है। ये अमर अब भी काबिले तफ्तीश है कि दुआ के घर छोड़ते वक्त उसकी उम्र क्या थी। अपनी मर्जी से घर छोड़ने के लिए मुनासिब उम्र का होना ज़रूरी है। हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए मुद्दई मुकदमे की मजीद तहकीकात की सदा मंजूर की जाती है। ये जब मैंने आपको वीडियो बना के बताया था कि आज तहरीरी फैसला है, इसमें एक बड़ी फतह हुई है, अक्सर लोगों ने कमेंट में कहा था कि जनाब मैं अपनी तरफ से बयान कर रहा हूँ, इस केस में मजीद कार्रवाई नहीं होगी, इस केस में मजीद इंसाफ नहीं मिलेगा, इस केस में कुछ नहीं निकल कर सामने आएगा, क्योंकि दुआ ज़हरा खुद से बयान दे चुकी हैं। लेकिन ऐसा नहीं था, ऐसा हरगिज़ नहीं था। मैं उस वक्त भी, मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक किस्म का इंसान हूँ, मतलब मैं इस तरह का इंसान हूँ कि मैं पॉजिटिविटी पे बिलीव करता हूँ, नेगेटिविटी पे बिलीव नहीं करता। और मैं उस वक्त भी पुरुमीद था कि जनाब अदालत की जानिब से जब फैसला आया तो उसका मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। अब मेडिकल बोर्ड तश्कील हो चुका है, तो उसमें किस तरह से कामयाबी होगी, इस चीज़ को भी समझना बड़ा ज़रूरी है। दुआ की उम्र अगर 14 साल एज़ पर डॉक्यूमेंट्स, जो कि दस्तावेज़ाती सबूत हैं, दस्तावेज़ जो मौजूद हैं, जो नादरा का रिकॉर्ड है, जो स्कूल के रिकॉर्ड्स हैं, जो इनका बेफॉर्म है, जो पैदाइश का सर्टिफिकेट है, जो शादी का सर्टिफिकेट है मेहदी काज़मी साहब का, उन कवायफ की मौजूदगी में, उनकी रोशनी में दुआ ज़हरा की उम्र इस वक्त 14 साल है। अगर ये बात साबित हो जाती है मेडिकल रिपोर्ट में, तो आप यकीन जानिए ये पूरा का पूरा केस 360 बदल जाएगा, क्योंकि उसके बाद ये माइनर तस्वुर की जाएंगी और अपनी मर्जी से फैसला नहीं कर पाएंगे, अपनी मर्जी से ये फैसला हरगिज़ नहीं कर सकेंगे, तो मेहदी काज़मी साहब की फतह हो जाएगी। ये एक अच्छी खबर है जनाब। तो इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। ख्याल रखिएगा अपना, ज़िंदगी रही, सेहत रही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।